गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे। सो कल रात की उनकी एनर्जीज क्या थी वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो गाइस, जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं उससे पहले मैं फटाफट एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, आप सिर्फ मुझे एक हाई का मैसेज भेज दो, मैं सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगी। एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, कल रात उनकी एनर्जीज क्या थी, कल रात वो क्या फील कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। सो लेट्स सी, चेक करते हैं उनकी कल रात की एनर्जीज को। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए लास्ट नाइट थॉट्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में जो मुझे यहाँ पर सबसे पहला थॉट मिला है वो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है आपके लिए, या फिर ये लग रहा था कल रात कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हो, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के भाव खाने लगे हो सकता है कि अभी तक रिश्ते में चीज़ें वैसे चल रही थी जैसे कि आपके पार्टनर चाह रहे थे, लेकिन आई थिंक काफ़ी टाइम से आप हर उनकी ज़िद पूरे करते करते अब आपके लिए इनफ हो गया। अब आपने कहीं ना कहीं ये कहा कि अब मेरी चलनी चाहिए, अब मेरी चलनी चाहिए नहीं, जो सही बात है उसको चलना चाहिए, बहुत हो गया, गलतियों पर बहुत पर्दा डाल लिया, अब नहीं। सो आई फील कि आपने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी है, कहीं ना कहीं आप अपनी बात पर अड़े हो। सो ये जो चीज़ है उनको बहुत ज़िद्दी लग रहा है, ये जो चीज़ें इनको बहुत ईगो एटीट्यूड नज़र आ रहे हैं इस चीज़ में। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले आपका बीच में कोई सेपरेशन टाइम चल रहा है और पहले कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपने बहुत कॉल या मैसेज किए हैं, लेकिन रिसेंटली आपने बंद कर दिया। ठीक है, मतलब कि अब उतना ज़्यादा आप नहीं करते तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो आ गया, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया और अब आप भी बहुत ज़्यादा बन रहे हो अपने आप में, आपने दोबारा से एक बार और कोशिश नहीं की है। सो इस तरीके के थॉट्स कहीं ना कहीं हैं, मतलब कि एक चीज़ दिखती है, इस चीज़ से मुझे ये नज़र आता है कि प्रॉब्लम उनकी थॉट प्रोसेस में है, ईगो उनमें है कि वो इतना ज़्यादा चीज़ों को जो है दिल पर ले रहे हैं, जबकि वो खुद ये सारी चीज़ें करते हैं और आप उनको कितना लाइटली ले रहे हो। लेकिन यहाँ पर उनके थॉट मुझे ये दिखता है, सबसे पहला थॉट मुझे कल रात का यही दिखता है कि उनको ये लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है और आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। सो कोई बात नहीं, लगना भी चाहिए, जब तक लगेगा नहीं तब तक फिर वो करेंगे कैसे, राइट। सो ज़रूरी है वो लगना भी। लेट्स सी और थॉट्स क्या थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। सी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को कल रात ये भी लग रहा था कि यहाँ पर एक थॉट भी है और मैसेज भी है, दोनों ही मैं आपको दूंगी, ठीक है। सो कल रात आपके पार्टनर को ये भी लग रहा था कि अब तो आप सुनते ही नहीं हो, अब तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनते हो सकता है कि ये आपसे बात करने की कोशिश करो, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में बात हो भी रही हो, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही हो, और पहले आप इनकी हर बात को मानते थे, हर बात को जैसे चाहते थे वैसे आप करते थे, बट अब सिर्फ आप सुनते हो, दूसरे कान से निकालते हो और वही करते हो जो आपको सही लगता है, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं सीख लिया है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे रखना है, हर वक्त उनकी नहीं सुननी है। सो ये चीज़ से उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो सुनते ही नहीं हो, आप तो इग्नोर करते हो, आप तो पता नहीं अब आपके क्या भाव हो गए या फिर आप क्या बन गए हो। सो कुछ इस तरीके के भी उनके दिमाग में थॉट्स हैं।
दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिखती है कि हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हो, उनकी लाइफ में कोई और है, या फिर मैं बोलूँ कि वो किसी और को लेकर के आए अपनी लाइफ में। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कल रात जो है थोड़ा सा मुझे इन दोनों के बीच में बातचीत दिख रही है यहाँ पर, कि कल रात ये जो है बात कर रहे थे उससे, एंड आई फील कि कुछ ऐसी बात चल रही थी उन दोनों के बीच में जिस दौरान इनको आपकी याद आ रही थी। मतलब वो बातें कुछ ऐसी थी कि उन बातों में कुछ ऐसा था जो कि आपसे जुड़ा हुआ था। मतलब आपकी बातें नहीं चल रही थी, मेरा मतलब कहने का ये है कि वो बातें जो सुन रहे थे ना, उसमें कहीं ना कहीं आपकी यादें थी। मे बी वैसा कुछ आपके साथ हुआ हो, मे बी वैसा कुछ बातें आपके साथ हुई हो, या जो वो सामने वाली बोल रही थी या बोल रहा था उससे रिलेटेड कुछ ऐसा जो कि आपकी याद दिला रहा था इनको। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जब वो कोई भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पर्सन से अगर आप दोनों ही डील कर रहे हो इस कनेक्शन में, तो उसमें जो बातें हो रही थी वो बातें कहीं ना कहीं आपकी याद दिला रहे थे। ओके, लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। कल रात बहुत परेशान थे आपके पार्टनर। देखो यहाँ पर जो आपके लिए थॉट्स है ना, आप में तो ईगो आ गया एंड ऑल, एक्चुअली ये चीज़ इनको हर्ट कर रहा है, एक्चुअली ये चीज़ जो है इनको तकलीफ़ दे रहा है। मतलब कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप कुछ ऐसा करोगे, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी हो जाओगे कि आप बंद ही कर दोगे कॉल मैसेज करना। ये चाह रहे थे कि आप करते रहो, लेकिन आपने जब बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं इनको बड़ा ही उस चीज़ का दुख हो रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि जैसे ही कल अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है तो ठीक है, और नहीं रही है तो भी, दोनों ही सिचुएशन में सेम एनर्जी है कि इनको कल रात आपकी याद आई, और उसके बाद में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है आपके बारे में। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, कि जो कल रात है वो थोड़ी सी ऐसी ही गुजरी है इनकी, ज़्यादा अच्छी नहीं गुजरी है इनकी कल की रात। क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंजाइटी को बताता है, एक डिप्रेसिव एनर्जी को बताता है, एक सैड एनर्जी को बताता है, कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी तो है नहीं है। सो कल रात ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे। मतलब आपके थॉट्स नॉन स्टॉप आए जा रहे थे, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ ना कुछ याद आ रही थी आपसे रिलेटेड, कुछ ना कुछ थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे थे जिसकी वजह से परेशान थे, एंड काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे ये आपकी तरफ। मतलब कि एक तरीके से एक बेचैनी सी थी कि आपको देखने का मन करना, आपसे बात करने का मन कर रहा। लाइक इनका ये था कि काश इस वक्त वो मेरे पास होती। तो वो वाले थॉट्स इनके दिमाग में कल रात चल रहे थे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी इजी नहीं होती है कि इजी से हैंडल हो जाए। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सी एनर्जी है। तो आप ये देख सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि एक मिनट के अंदर वो डिप्रेशन में चले गए, ये चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो यादें थी, या फिर जो इनकी वो एक क्रेविंग थी कल रात की, वो बहुत स्ट्रांग थी, आप ये कह सकते हो। ओके, क्योंकि एकदम से इंसान डिप्रेशन में नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी स्ट्रांग है, मीन्स कहीं ना कहीं जो कल रात है वो मुश्किल से ही गुजरी है फिर इनकी। काफ़ी लेट तक ये सो भी नहीं पाए हैं। एज ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस, एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ ये फील करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। कल रात तो कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा था ये इमोशनल कनेक्शन आपके साथ, एंड ये कुछ चीज़ों को आपसे क्लियर करना चाहते हैं। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये क्लियर बातें आपसे कुछ करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। मे भी कुछ बातें, हो सकता है कि आप इनको इस तरीके से इग्नोर कर रहे हो, ये चीज़ इनका ईगो नहीं ले पा रहा है, इनके ईगो को ये चीज़ हर्ट कर रही है। सो ये क्लियर बात करना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत कुछ बोल दिया ऐसा, जिसका इनको आज की डेट में रिग्रेट है, या फिर मैं बोलूँ कि कल रात इनको रिग्रेट था कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो आई थिंक कि ये उन चीज़ों को भी क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो इनकी ना जिस थर्ड पर्सन से बात हुई है कल रात,
उससे बात करते टाइम कुछ चीज़ें रियलाइज़ की है इन्होंने, जिसके बाद में इनको बड़ा रिग्रेट हो रहा है अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर के। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में नहीं भी है तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट है पास्ट के अपने डिसीजंस को लेकर के, क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी है। सो यहाँ पर एक रियलाइजेशन है, ठीक है। अब जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के थ्रू वो चीज़ रियलाइज़ हुई है, और जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है वहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुई है। ओके, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम। डेविल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है डेविल की। मतलब डेविल की एनर्जी ऐसी है कि ये एनर्जी ये बताती है कि मतलब बंदा या बंदी रह नहीं सकता, ये वो वाली एनर्जी। तो कल रात भाई बहुत मुश्किल से गुजरी है इनकी, काफ़ी टाइम से कल रात की एनर्जी रीड करती हूँ मैं, और अभी मैं देख रही हूँ कि इस मंथ में, ये जो नवंबर का मंथ है, अक्टूबर का मतलब आज 1 तारीख है तो अक्टूबर का शुरू हो गया, लेकिन जो नवंबर का मंथ में मैंने जितनी भी कल रात की एनर्जीज रीड की है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आई है। सो कल रात आपके पार्टनर की जो कल की रात है ना, बड़ी ही मुश्किल से गुजरी है। यहाँ पर मुझे दिखता है कि कल रात तो इनको बहुत तगड़ी वाली एक कहते हैं ना बेचैनी हो रही थी, और एक खिंचाव सा आपकी तरफ महसूस हो रहा था। मतलब इनका मन कर रहा था कि आप होते काश इनके पास, और उस वक्त या ये आपसे बात कर पाते। इनको कल रात ऐसा लग रहा था जैसे कि आपके बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि आपके थॉट्स इनको जीने नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी यादें इनको जो है चैन नहीं लेने दे रही हैं। बार बार आपकी याद आती है, बार बार आपकी यादों की वजह से ये परेशान होते हैं। सो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड प्लस 9 ऑफ सोर्ड्स, तो एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कल रात की। सो बहुत ज़्यादा कल रात बेचैन थे, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, सिर्फ थॉट्स की वजह से, जो इनके दिमाग में थॉट्स चल रहे थे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये बातें जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी ना आपको, ये बातें ये कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इनको वो वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है। बात ये है कि इनको आपके साथ रहना है, और जब भी आपके साथ रहते हैं तो काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, और ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं। बस इतनी सी बात इनसे नहीं कही जा रही है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या फिर मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। बस इतने से ये 2-3 लफ्ज़ इनसे नहीं बोले जा रहे हैं, इसमें इनकी जान जा रही है बोलने में, क्योंकि ये बात ना ईगो पे लेते हैं, इस वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बट ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको आपके साथ रहना है, आपके साथ रह कर के ये खुश रहते हैं, आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है, ये काफ़ी इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, बिकॉज आपने जो है इनको इतना ही प्यार और इतनी केयर दी है। क्योंकि जहाँ हमें प्यार मिलता है, केयर मिलती है, हम वहीं बार बार जाते हैं, राइट। जहाँ हमें इज़्ज़त दी जाती है, आपने देखा होगा, हमें अगर कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है, बहुत ज़्यादा प्यार देता है, तो हम वहीं पर जाते हैं, राइट। जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, जहाँ नहीं मिलेगा, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा, वहाँ कौन जाना चाहेगा। सो वही चीज़ है कि आपने इतना प्यार दिया, उतनी रिस्पेक्ट दी, इसीलिए तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये बस ये 2-3 लफ्ज़ नहीं बोले जा रहे हैं इनसे। ईगोस्टिक है ये बहुत ज़्यादा, इनकी प्रॉब्लम यही है, इनका ईगो। और इनके सामने जाओगे तो ऐसे शो करेंगे जैसे कि कुछ फील ही नहीं करते, ऐसे शो करेंगे जैसे कि इनको कोई परवाह ही नहीं है। ये तो भाई मतलब इनको तो कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में, लाइक इनको मज़ा आता है आपको इस तरीके से परेशान करके। लेट्स सी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। एंड एक और बात है जो कि आपसे कह नहीं पा रहे, और वो बात ये है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई इनकी लाइफ में इस वक्त ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कि इनको इमोशनली समझे, जो कि इनके दिल की बात को समझ जाए, जो कि इनको समझ जाए।
और जो कि इनको इमोशनली सपोर्ट करे, या फिर जिसके साथ इनको एक अपनापन सा महसूस हो, या जिस पर ये पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाए। ऐसा कोई पर्सन इनको नहीं मिल रहा है इनकी लाइफ में। ये भी बातें कहना चाहते हैं कि आप ही इकलौते ऐसे इंसान हो जिस पर ये ट्रस्ट करते हैं, या फिर आप ही ऐसे इंसान हो जो कि इनको इमोशनली समझता है और इतना समझता है। ओके, सो मतलब कि खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं आपसे कि ये आखिर फील क्या कर रहे हैं आपके लिए। बट यहाँ पर ये है कि भाई फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, बस ये बंदा या बंदी बोल ही नहीं पा रहा है। एनर्जी यहाँ पर ये है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। कल रात बस यही सोचने में निकल गई कि क्यों तो हम मिले, और क्यों इस तरीके से मैं तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, और आगे क्या होने वाला है। बस इसी सोच में कल की रात गुजरी है कि क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, हम मिले क्यों, फिर अब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आगे क्या होगा, क्या लिखा है किस्मत में, कुछ समझ में नहीं आना। तो इस तरीके के थॉट्स के साथ कल की रात इनकी गुजरी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। मे बी आप दोनों की कनेक्शन के बीच में फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। ये चीज़ों को क्लियर तो करना चाहते हैं, बट इनके दिमाग में उसी टाइम ये थॉट आता है कि मैं चीज़ों को क्लियर क्या करूँ, हमारे बीच में तो इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मैं अगर उससे मिलूँ भी, उससे बात भी करूँ, तो उसका मतलब क्या निकलेगा, क्या फैमिली राज़ी होगी उस चीज़ के लिए, राइट। तो ये भी थॉट्स चल रहे हैं। सेकंड जो मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पर वो ये कि इनकी हिम्मत नहीं है आपके आपसे बातें खुद से आकर के कहने की। मुझे ऐसा लगता है कि किसी तीसरे पर्सन को बीच में लेकर के आएंगे आपसे बात करने के लिए, मतलब किसी तीसरे के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि किसी तीसरे के थ्रू ये जानने की कोशिश करे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है कि कोई आपकी जासूसी करे इनके बिहाफ पे, ठीक है, और उनको जाकर के बात बताए कि क्या हो रहा है। ओके, एंड या फिर ये किसी तीसरे के थ्रू आपके लिए कुछ मैसेज भिजवाए, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। या फिर किसी तरीके का लेटर वगैरह आपको भिजवा दे लिख के, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। बहुत अलग से थॉट्स नहीं है, कुछ बहुत अलग सी एनर्जी नहीं है। मैं पहली बार रीड कर रही हूँ लेटर वाली एनर्जी, तो ये खुराफाती भी भाई आपके पार्टनर के ही दिमाग में आ सकती है, क्योंकि वो ईगोस्टिक है ना, तो सामने आने में भाई बहुत ईगो हर्ट होता है। लेटर वेटर भी भेज देंगे ना तो कल को मना कर देंगे कि मैंने कौन सा लेटर लिखा था तो ऐसे भी होते हैं कि मैंने कौन सा लेटर लिखा था। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। प्यार ये आपसे करते हैं, फीलिंग्स आपके लिए हैं, और कल रात काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस से ये गुजरे हैं रिग्रेट से गुजरे हैं। इनको कल रात ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करे या जो मुझे समझे। इस वक्त कोई नहीं है, और जो था उसको मैंने खो दिया। सो इस बात का रिग्रेट था, एक इमोशनल लॉस, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट थे ये कल रात। तो कल रात कुछ इजी नहीं हुआ। कल रात मतलब आराम से जाकर के सो जाना, मस्त से सो जाना, ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। मस्त से ये नहीं सो पाए हैं कल रात। पिछली बार जो मैंने कल रात की रीडिंग की थी वो तो फिर भी ठीक गई थी, उससे पिछली बार की भी फिर भी एनर्जी ठीक ठाक गई थी, लेकिन इस वाली एनर्जी में तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कल रात तो इनके भारी रही है ज़्यादा। मतलब आराम से वो मस्ती से नहीं सोए हैं, ये परेशान रहे हैं। मतलब वो कहते ना, लेटे लेटे आगे खोल करके बस सोचते रहना, थॉट्स चल रहे हैं, सर भारी भारी हो रहा है, लाइक वो वाली एनर्जी है। एंड अब मैं आपको साइन बता देती हूँ यहाँ पर जो अवेलेबल है। सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न, उसके बाद है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और मेष, सिंह, धनु राशि और मकर राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर 13, अगेन नंबर 13, तो एंजल नंबर 13 मुझे यहाँ पर दिखता है। और
नंबर 9, नंबर 1, नंबर 15, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 5। स्ट्रॉन्ग नंबर आपको बता देती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पर नंबर 15 एंड नंबर 13। ओके, मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है मई का मंथ, जून का मंथ, और बस मुझे ये मंथ्स जो है यहाँ पर स्ट्रांगली, ये 2 ही मंथ्स, मई और जून, ये 2 ही मंथ्स जो है मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर अभी नज़र आ रहे हैं। ओके, सो गाइस, मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो कि मैं हर बार रोज़ ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोग एंजल से प्रे करते हैं तो वो इसमें रहते हैं कि हमें कहीं किसी थ्रू आंसर मिल जाए। सो इसलिए जो है मैं रेगुलर मॉर्निंग रीडिंग्स में जो है एंजल मैसेजेस लेती हूँ, ताकि अगर आपके कुछ क्वेश्चन उनसे रहे हो तो वो उनके आंसर्स आप तक पहुँच पाएँ। सो गाइस, जो मैं एंजल्स के मैसेजेस लेती हूँ इसको मिस मत किया कीजिए, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रीडिंग का, तो इसको बिल्कुल मिस मत किया कीजिए। एंड सिर्फ रिलेशनशिप रिगार्डिंग गाइडेंस मैं नहीं देती हूँ, इससे मैं ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए गाइडेंस देती हूँ एंड क्लियर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि वो आपके लिए है भी या नहीं है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम के साथ बताती हूँ कि क्या यहाँ पर एनर्जीज है, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये जो गाइडेंस आई है या फिर ये जो एंजल्स की तरफ से मैसेजेस आए हैं वो मेरे लिए हैं भी या नहीं। ओके, सो चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, उनको गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहला मैसेज है अबंडेंस। वेरी नाइस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हेल्पफुल पीपल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है कम्युनिकेट क्लियरली, इसको भी मैं क्लियर कर लूँगी, बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड को भी। अच्छा, अभी हम इनको क्लियर करते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं अबंडेंस का मैसेज यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए अबंडेंस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का मैसेज यहाँ पर क्यों है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। 3 ऑफ वांड्स। हेल्पफुल पीपल का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। हेल्पफुल पीपल का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। 2 कार्ड्स मैं ले रही हूँ इसके लिए, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से तो कितना प्यारा कार्ड है, बट मैं इसको भी क्लियर करूँगी। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं एंजल्स के मैसेजेस देखूँ आपके लिए, तो सबसे पहले है अबंडेंस विद द डेविल कार्ड। ओके, जैसे कि अगर आप किसी कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत जल्दी ये एंड होने वाला है। सो एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग और ज़िंदगी में खुशियाँ आना, चीज़ों का ठीक होना, बैलेंस में होना किसी अबंडेंस से कम नहीं है। अबंडेंस सबके लिए अलग अलग है, मायने उसके अलग हैं। अबंडेंस किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। हर किसी के लिए सेम चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो अबंडेंस पूरी तरीके से अलग है। अबंडेंस किसी के लिए है उसका सोलमेट मिलना, किसी के लिए अच्छी जॉब मिलना, किसी के लिए है कि जॉब तो है लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो अगर प्रमोशन हो जाए तो वो उसके लिए अबंडेंस है। सो अबंडेंस सबके लिए अलग है, उसके मायने अलग है। तो यहाँ पर अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में अटके थे तो वो एंड होने वाला है, और उसके ख़त्म होने के बाद की अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल से डील कर रहे थे तो वो एंड होने वाला है, और सब कुछ अच्छा होने वाला है, चेंज होने वाली है पूरी तरीके से लाइफ। अगर
किसी भी तरीके से मतलब कि कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो टफ टाइम वो ख़त्म होने वाला है और गुड टाइम आने वाला है। ओके, यहाँ पर एंजल्स ये कहना चाहती है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड थ्री ऑफ वंस। कुछ लोगों की आदत होती है, आपने देखा होगा कि हर काम मुझे खुद से ही करना है, क्योंकि दूसरे के काम पर मुझे भरोसा नहीं है कि वो अच्छा करके भी देगा या नहीं करके देगा। मुझे खुद से ही करना है, जितने भी काम करने मुझे खुद से करने हैं। मुझे किसी और की मदद ही नहीं लेनी है। उनको यही होता है कि वो मेरा काम ठीक से नहीं करेगा, अगर कर भी दिया तो उसमें 100 हज़ारों गलतियां बताएंगे और फिर उस काम को फिर से खुद करेंगे। तो क्या मतलब है, दूसरे का भी एहसान लिया और फिर खुद ही कर रहे हैं। सो कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है या फिर कुछ लोगों की ये आदत होती है उनको किसी से वो मदद नहीं मांगते हैं। मतलब उनका ये है कि मैं खुद ही कर लूँगा, मदद मांगने से तो अच्छा है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एहसान जताते हैं और इसलिए मदद मांगना कभी कभी अच्छा नहीं लगता। सो आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, क्योंकि ये मैसेज है यहाँ पर, तो किसी के लिए तो होगा। तो यहाँ पर एंजल ऐसे जा रही है आपसे, या फिर आपको ये कहना चाहती हैं कि हर काम मैं खुद से ही करूँगा पॉसिबल नहीं है। अगर लाइफ में बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपको और भी लोगों को साथ में जोड़ना पड़ेगा, आपको मदद भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर काम अगर आप करोगे तो एक एवरेज ही आप अचीव कर पाओगे। अगर आप एक एवरेज से ज़्यादा अचीव करना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ में दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एहसान जताए। अगर आपने एंजल से मदद मांगी है तो एंजल्स ने आपके लिए लोगों के रूप में कोई ना कोई ऐसा तैयार किया होगा जो आपको मदद करेगा और बहुत अच्छे से मदद करेगा। तो आपको हर चीज़ का ये नहीं सोचना है कि मुझे खुद ही करना है। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। अब आप देखो, जो लोग बहुत बड़े लेवल पर हैं, आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड अपना आपका क्वेश्चन है जो भी है, अपने ही फील्ड में देखो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, वो अकेले सब काम नहीं करते हैं, उनकी पूरी टीम है, एक ग्रुप है जहाँ पर काम करते, वो करते नहीं करवाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये है कि अगर काम पसंद नहीं आ रहा तो बोलो, उसको उस तरीके से करवाओ जैसे आपको करवाना है, लेकिन खुद ही करना है। इससे फिर आप एक एवरेज ही अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रही है कि ये आदत डालो कि दूसरों का काम भी आप पसंद करो, और अगर कुछ कमी दिख भी रही है तो आप उसको ठीक करवाओ, ना कि ये कि अरे यार इरिटेट होकर के मैं ही कर लूँगा, वो नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर है हेल्पफुल पीपल। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया और ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। अब दोनों ही कप्स के कार्ड हैं। अब यहाँ पर आपको एंजल क्या कहने जा रही है, एंजल्स यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही है कि आपने ऐसे ऐसे रिश्ते अपनी ज़िंदगी में भरे हुए हैं और आप ऐसे ऐसे रिश्तों के लिए काम कर रहे हो जो कि कहीं ना कहीं आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ सेल्फिश हैं। सो यहाँ पर एंजल्स आपको ये कहना चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में दोस्त बनाओ, चाहे कोई सा भी किसी भी तरीके का रिश्ता बनाओ। ये देखो कि वो लोग आपको कितना समझते हैं, ये देखो कि वो लोग आपकी कितनी मदद करते हैं, ये देखो कि वो लोग आपके लिए कितना रेडी रहते हैं। जितना आप हमेशा रेडी रहते हो, हर वक्त रेडी रहते हो, हर पल रेडी रहते हो, क्या वो रेडी रहते हैं? क्या वो अपना उतना 100% दे रहे हैं? तो यहाँ पर एंजल आपको ये कहना चाह रही है कि ये बिना मतलब के रिश्तों में मत पड़ो। सिर्फ वही रिश्ते रखो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब देखते ये कहे कि हाँ भाई, दोस्ती हो तो ऐसी हो, या फिर पार्टनर हो तो ऐसा हो। सो यहाँ पर एंजल आपको ये कहना चाहती हैं कि अपनी ऑरा को थोड़ा सा कम करो। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें आप ज़बरदस्ती का निभा रहे हो, मतलब आपका खुद का मन नहीं है निभाने का, लेकिन फिर भी निभा रहे हो, तो उसको बंद कर दो। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ज़रा चेक करो आपकी जो सराउंडिंग में जो लोग हैं कितने आपके अपने। आपको खुद ही ऐसे ही बिना किसी उस चीज़ के पता चल जाएगा कि ये मेरा है या नहीं है, मतलब ये दोस्त भी है मेरा या नहीं है, साफ क्लियर पता चलता है। हम ऐसे लोगों को रखते हैं सालों से जिनसे बात नहीं हुई है हमारी। तो एंजल से यहाँ पर कह रही है कि हटाओ, उनको हटाओ, ठीक है। और एक अगर आप कम करोगे ना अपना दायरा, तो आप अच्छे और न्यू दोस्त बना पाओगे अपनी ज़िंदगी में, और लोगों को भी आप जो है ऐड कर पाओगे। अगर उन्हीं से घिरे रहोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ दोगे,
कैसे? क्योंकि लोग जो भी आपसे जुड़ते हैं ना, एक एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। सो आप ऐसे लोगों को हटाओ जिनसे सालों से बात नहीं हुई है, कुछ अच्छे लोगों को ऐड करो अपनी लाइफ में। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि जो लोग, क्योंकि यहाँ पर कप्स का कार्ड और रिश्तों की बात हो रही है, जो रिश्ते या जो लोग आपको हर्ट करते हैं, आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं, या उनकी वजह से आपको एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, बहुत सोचना पड़ता है, उनको तो पूरी तरीके से हटा दो। कहते हैं ना, उनके लिए तो दरवाज़ा ही बंद कर दो। तो यहाँ पर एंजल यहाँ पर यही कह रही हैं कि उनको जाने दो, छोड़ो, निकालो, ठीक है। कुछ और भी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही हैं आपकी ज़िंदगी में, उनके अलावा कोई नहीं, उनको निकालो, आ रहे हैं बाकी, देखो फिर कि वो रिश्ते कैसे होते हैं। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ थॉट्स को लेकर के अपने आप में उलझे हुए हो। मतलब कि हो सकता है आप मुझसे ये बोलो कि नहीं हम क्लियर हैं, लेकिन आप क्लियर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं ना कम्युनिकेट क्लियरली, एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मीन्स यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपना खुद के थॉट्स क्लियर करने हैं। मतलब आप हो तो मतलब कर तो रहे हो कुछ, लेकिन आप अपने थॉट्स में क्लियर नहीं हो, मतलब एक क्लियर डिसीजन पर आप नहीं हो। आप ये भी बोलो ना, नहीं मैंने ये क्लियर डिसीजन ले लिया, तो आप 5 मिनट बाद आप अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहे होगे। सो एंजल्स यहाँ पर कह रही है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, या आपके दिमाग में क्या है उसको क्लियर करो कि आखिर आप चाहते क्या हो। ठीक है, हम सबका एक क्लियर होना चाहिए ना कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम ये रहे हम ये भी चाहते और ये भी चाहते, ऐसा नहीं होता है। एक के साथ क्लियर हो कि हमें यही चाहिए। सो यहाँ पर एंजल्स कह रही हैं कि अपने थॉट्स को क्लियर करो, आप अपने आप में क्लियर हो कि आखिर आपके गोल्स क्या हैं, आखिर आपको चाहिए क्या, आखिर आपको करना क्या है। तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।